आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जावा एग्जीक्यूशन प्रोसेस और जावा कंपाइलेशन प्रोसेस। ये जो टॉपिक है ये मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपका इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है और ख़ासकर कॉलेज एग्ज़ाम्स में भी बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो पॉज करो और जो आपको मैं इमेज दिखा रहा हूँ इसको आप अपने नोट्स पे एग्जैक्ट एकदम सेम बना लो। और आज के इस टॉपिक में हम लोग यह भी बात करेंगे कि जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों कहा जाता है। मैंने थर्ड लेक्चर में आपको बताया था कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो पूरा सच नहीं था। वहाँ मैंने आपको कहा था कि जो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है वो पूरा सच नहीं है। सच कब है, इसमें एक पॉइंट मिसिंग थी, वो आज पॉइंट यहाँ पे कवर करेंगे कि वो कौन सी पॉइंट थी जिसके कारण हम जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पूरा नहीं बन सका। यहाँ मैं बताऊँगा आपको कि वो क्या वो लॉजिक है, क्या वो चीज़ है जिसके कारण जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमेज से। ये सोर्स फाइल है, ये जावा सी, ये बाइट कोड, ये सब बाद में देखते हैं। पहले बात करते हैं सोर्स फाइल। देखिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको कोड लिखवाया था, आपका फर्स्ट एवर कोड था जिसमें आपका नाम प्रिंट हो रहा था। वो जो जितना भी आप कोड लिखा था वो आपने एक फाइल में लिखा था, उस फाइल का नाम था first.java। ओके, तो वो जो कोड लिखा है आपने उस कोड को ही कहते हैं सोर्स फाइल। ठीक है, जो आपने जो कोड लिखा है 1 लाइन 2 लाइन 10 लाइन 20 लाइन 10,000 लाइन, वो आपका सोर्स फाइल है। और सोर्स फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .java होता है। .java नाम से हम लोग सेव करते हैं उसे। अभी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि first.java क्या है। .java का एक्सटेंशन है जो कि हम सोर्स फाइल में लगाते हैं। जैसे कि टेक्स्ट इमेज है, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, तो सबके पीछे एक एक्सटेंशन लगा होता है ना, image.txt या फिर image.jpeg या फिर PDF डॉक्यूमेंट खोलते हो आप लोग तो abc.pdf लिखा होता है उसके पीछे। .pdf .txt .jpeg .png सब क्या है, ये सब एक्सटेंशंस है कि भाई वो किस तरह का फाइल है। तो यहाँ पे जो .java है ये आपको समझ में आ जाएगा कि कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि .java जो है जावा टाइप का फाइल है। और जो हम जो फाइल में जो लिख रहे हैं, जो कोड लिख रहे हैं, उसको हम कहते हैं सोर्स फाइल, उसको हम सेव करते हैं .java से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जावा कंपाइलर। ठीक है, जब हम लोग कोड को रन करते हैं, जब रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो उस टाइम जावा कंपाइलर का रोल होता है। अब मैंने आपको सेकंड थर्ड लेक्चर में बताया था कि जावा कंपाइलर का नाम है जावा सी कंपाइलर। जैसे सी का कंपाइलर होता है सी कंपाइलर, ठीक है, वैसे जावा का कंपाइलर होता है। हर एक हाई लेवल लैंग्वेज का अपना खुद का कंपाइलर होता है। जैसे कि जावा का जावा सी, सी लैंग्वेज का सी कंपाइलर होता है। ठीक है, अब जावा का जावा सी कंपाइलर है। अब ये क्या करता है, जब हम इसको कॉल करते हैं, जब ये कॉल होता है तो ये सोर्स फाइल को उठाता है, कंपाइल करता है और एक बाइट कोड या इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर देता है। ठीक है, ये जो बाइट कोड है, इंटरमीडिएट कोड है, ये ना तो आपको समझ में आएगा ना मशीन को समझ में आएगा। ये किसी के अंडरस्टैंडेबल कोड नहीं होता। आगे हम देखते हैं कोड करेंगे कि डॉट क्लास फाइल क्या होता है। ठीक है, ये .java क्या होता है, आगे हम अभी बस जस्ट इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सब कुछ। तो जो जावा सी कंपाइलर जो सोर्स फाइल को जो कंपाइल करके जो नया फाइल क्रिएट करता है उसे कहते हैं डॉट क्लास फाइल। ठीक है, ये क्लास फाइल जो है ये आपकी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। जैसे ही आप लोग अपना सोर्स फाइल जो है आप लोग जनरेट करते हो, कंपाइल करते हो, तो ऑटोमेटिक जावा सी कंपाइलर क्या करता है, डॉट क्लास फाइल एक बना देता है जिसके अंदर बाइट कोड होता है। जितने भी सोर्स फाइल लिखते हो ना, सोर्स फाइल जितने भी कोड लिखते हो वो सारे ऑटोमेटिक बाइट कोड या फिर इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोड अब रन कैसे होता है। हमें पता है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये WORA को फॉलो करता है। अब WORA क्या है, राइट वंस रन एनीवेयर, मतलब कि किसी एक प्लेटफॉर्म पे लिखो और उसको सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं हम लोग। ये बात कब तक ट्रू है, ये बात जब तक ट्रू है जब तक उस प्लेटफॉर्म में JVM होगा। अब ये JVM क्या है, JVM को कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन एंड रनिंग ऑफ द जावा प्रोग्राम। ये JVM ही की वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो रन होता है। ये बात तभी सच है जब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका JVM होगा, उसी के अंदर आपका जावा का प्रोग्राम रन होगा, तभी इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मैंने आपको लेक्चर 3 में बताया था कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग क्या है, वो मिसिंग पॉइंट यही है JVM। जिस भी प्लेटफॉर्म के अंदर आपका JVM होगा उसी के अंदर आपका जावा प्रोग्राम रन होगा। ऐसा जैसे कि विंडोज़ है, विंडोज़ में आपका JVM है। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लोगों ने JDK इंस्टॉल किया था। उस JDK के अंदर ही JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट और JVM जावा वर्चुअल मशीन दोनों हैं। तो हमें अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको, हम लोगों ने ऑलरेडी JDK इंस्टॉल कर लिया है, उसके अंदर ये सब होते हैं। ठीक है, तो यही सच है कि भाई जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो कब है,
वो इस तब है जब जब हम किसी प्लेटफॉर्म में उसको रन कर रहे हैं उसके अंदर JVM हो तभी। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ आपको मैं। आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी तभी चला सकते हो जब आपके पास गाड़ी की चाबी होगी। ठीक है, बिना गाड़ी की चाबी के आप गाड़ी चला नहीं सकते। मैं ऐसी छोटी मोटी गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ी की बात कर रहा हूँ। छोटी मोटी गाड़ी तो चोर भी चला लेता है यार, लोग तोड़ते हैं क्या करते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ी लीजिए आप, रोल्स रॉयस वगैरह लीजिए, वहाँ पे आप दिखाइए चोरी करके, नहीं होगा। वही एक यहाँ पे सिस्टम बना देता हूँ मैं। यहाँ पे वही मैंने आपको बताया आपको कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तब है जब वो सब जब आप जिसको जिस प्लेटफॉर्म में रन कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म में JVM है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, वहाँ पे रन हो जाएगा आराम से, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो लाइनक्स हो, चाहे वो मैकओएस हो। ठीक है, चलिए ये आपका पूरा कंपाइलेशन प्रोसेस था। मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ। एक सोर्स फाइल होती है जिसमें आप कोड लिखते हो पूरा, इसका एक्सटेंशन .java होता है। फिर उसको कंपाइल करते हो, कंपाइलर का नाम है जावासी कंपाइलर। जावासी कंपाइलर क्या करता है, सोर्स फाइल को बाइट कोड या इंटरमीडिएट कोड में जनरेट कर देता है, और जो जनरेट करता है उसको डॉट क्लास फाइल में सेव कर देता है, और फिर उसको हम किसी भी मशीन में रन करवा सकते हैं। तो चलिए अपना VS स्टूडियो खोलते हैं और हम लोग सब कुछ देखते हैं, जावा कंपाइलर डॉट क्लास सब कुछ देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं यहाँ में। ये हम लोगों का फर्स्ट प्रोग्राम था। हम लोग एक सेकंड प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, न्यू फाइल बनाते हैं, देखते हैं सेकंड डॉट जावा। देखिए ये आपका सोर्स फाइल है .java। अब हमें पता चल गया है कि .java जो एक जावा फाइल है, इसके अंदर कोई जावा का कोड ही होंगे लिखे हुए। मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है पब्लिक क्लास सेकंड। ठीक है, अब आपको ज़्यादा इसमें माथा में जरूरत नहीं है। अभी आपको ये नहीं देखना कि पब्लिक क्लास क्या है, सेकंड क्या है। सेकंड बस ये समझ लीजिए जो आपका क्लास होगा वो सेम नाम होगा जो आपका फाइल का नाम होगा। जब सेकंड मेरा फाइल का नाम है तो इसके अंदर ऑटोमेटिक फाइल का नाम सेकंड है, तो ऑटोमेटिक क्लास का नाम सेकंड आ चुका है। इसके अंदर हम लोग करेंगे, अब इसके अंदर मेन बॉडी लगाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, और यहाँ पे मेन बॉडी चालू हो चुका है। ओके, तो हम लोगों ने एक इसका पूरा बॉडी बना लिया, आर्किटेक्चर बना लिया है। यहाँ पे हम लोग अब कोड लिखने वाले हैं अपना। तो चलिए एक कोड लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, एक system.out.println। देखिए ये शॉर्टकट है, system.out.println लिखने का शॉर्टकट है, SOUT लिखिए और एंटर मारिए, आपके पास system.out.println आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप ये लिखिए SYSO, एंटर मारिए, तभी भी system.out.println आ जाएगा। दोनों में सब कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं हम लोग, चलो अब अपना दूसरा नाम लिखते हैं, अपना पूरा नाम लिखते हैं चैनल का, शुभम बाइट्स। ओके, अब देखिए अब इसको हम लोग करेंगे कंपाइल। हम लोगों ने कोड लिख दिया, अभी हम देखते हैं। अब देखिए हम लोगों को सोर्स फाइल में .java फाइल में हम लोगों ने अपना सोर्स कोड लिख दिया। अब इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने का क्या तरीका है, यहाँ ऊपर आइए तीन डॉट पे क्लिक करोगे, या टर्मिनल आएगा, टर्मिनल पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका टर्मिनल खुल जाएगा। अब देखिए जैसे टर्मिनल खोलोगे तो आपका एक करंट डायरेक्टरी में आ जाएगा। आपका जो फोल्डर है, आपका फोल्डर कहाँ था, मेरा फोल्डर, अब देखिए आपका फोल्डर जहाँ भी हो, मेरा फोल्डर कहाँ था, मेरा फोल्डर C में था, जावा प्लेलिस्ट के नाम से। आपने जहाँ पे अपना फोल्डर सेव कर रखा होगा वो ऑटोमेटिक डायरेक्टरी खुल जाएगी। यहाँ आपको लिखना है। ठीक है, देखिए जावा सी कंपाइलर है, अब जावा सी कंपाइलर को प्रोग्राम को रन कंपाइल करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल करना पड़ता है जावा सी, अब प्रोग्राम का नाम, फाइल का नाम क्या है, second.java। ठीक है, कंपाइल करने के लिए हम लोगों को ये कमांड लिखनी पड़ती है, इसका नाम है जावासी क्या है, जावा कंपाइलर है। हम लोग जावा कंपाइलर को कॉल कर रहे हैं, कहाँ कॉल कर रहे हैं, second.java क्या है, हमारा फाइल का नाम है जहाँ में हम लोगों ने ये लिख रखा है अपना कोड। ठीक है, तो second.java लिखा, यहाँ पे एंटर मारा, ये आपका कंपाइल हो चुका है, आपका कोई भी एरर नहीं आया। अगर आपको कुछ एरर आता है तो उस लाइन के बाद जस्ट आपके पास रेड कलर में आपका एरर आ जाता। अब ये प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। अब इस प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं, तो रन करने का भी तरीका है, एक कमांड है, सीधा लिखिए जावा second.java। देखिए कंपाइल करने के लिए जावा सी फाइल का नाम, रन करने के लिए जावा फाइल का नाम, एंटर करते हैं। देखिए हमारे पास आउटपुट आ चुका है। आउटपुट में हम लोगों ने लिखा था शुभम बाइट्स, तो शुभम बाइट्स नाम से आउटपुट आ चुका है।
यही एक सही तरीका है जावा प्रोग्राम को जावा फाइल को रन करने का, कंपाइल करने का। देखिए हम लोग रन किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे डॉट क्लास फाइल बन चुकी है। मैंने क्या कहा था आपको पिछले लेक्चर में, पिछले इमेज में, कि भाई जैसे ही हम लोग कंपाइल करते हैं अपने सोर्स फाइल को, तो जावा कंपाइलर एक डॉट क्लास फाइल जनरेट कर देता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो चलिए इस गो थ्रू होते हैं। देखिए ऑटोमेटिक डॉट क्लास फाइल हो चुका है। अभी यहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब डॉट क्लास कैसे फाइल करेंगे, इस फाइल से हमें मतलब भी नहीं है कुछ। ठीक है, ये ऑटोमेटिक जो जावा कंपाइलर जनरेट करता है। अब ये यहाँ पे तो खुल नहीं रहा है, तो चलिए इसको खोलते हैं एक बार। ये एक्चुअली दिखता है कैसे डॉट क्लास फाइल। हम लोग आते हैं अपने लोकल डिस्क सी में, जहाँ पे हम लोगों ने जहाँ अब अपने जाते हैं फोल्डर में, जहाँ पे हम लोगों ने फोल्डर बना रखा है उस ड्राइव में आइए। अब मैंने यहाँ पे जावा प्लेलिस्ट नाम से बना रखा है, इसके अंदर आइए। देखिए हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था, फर्स्ट डॉट जावा, उसको हमने कंपाइल नहीं किया था, उसको हम डायरेक्ट रन कर दिया था। सेकंड जो फाइल थी हमारी डॉट जावा, उसको हम लोगों ने कंपाइल किया था। कंपाइल करने के बाद ऑटोमेटिक डॉट क्लास फाइल बन गई थी। इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, ये आपका बाइट कोड है, इंटरमीडिएट कोड है। ये कोड ना तो आप समझ सकते, ना ही ये कोड मशीन समझ सकता है। ओके, ये है आपका डॉट क्लास फाइल। ये कुछ ऐसे दिखता है, आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है, ये डब्बा डुब्बा सा क्या बना है, जावा लैंग ऑब्जेक्ट वगैरह क्या है पता नहीं। सोर्स फाइल देखिए ना, सेकंड जो जावा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये डब्बा डुब्बी क्या है नहीं समझ में आने वाला। ठीक है ना, मेरे को समझ में आता है, मशीन को भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि पता है आपको मशीन सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझती है। ओके, वो 0101 के फॉर्मेट में समझती है हमेशा। सो कट करते हैं, अपने वेस कोड में वापस आते हैं। तो ये आपका डॉट क्लास फाइल जनरेट हो चुका है। हम लोगों प्रोग्राम को रन भी कर दिया। रन करने का तरीका क्या है, सीधा जावा और फाइल का नाम डाल दो, यहाँ पे आपका प्रोग्राम रन हो चुका है। आगे से हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यही एक प्रोसेस है, पहले आप प्रोग्राम को कंपाइल करना, कंपाइल करने के बाद उसको रन करना। तो बस कंपाइल करने का तरीका यही है। कंपाइल करने का तरीका क्या है, जैसे ये फाइल है, कंपाइल कैसे करना है, यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है, टर्मिनल में जाना है, नो टर्मिनल खोलना है। ओके, फिर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आपको टाइप करना है जावा सी और फाइल का नाम। उसके बाद जैसे ही कंपाइल हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे एरर आता है। ठीक है, चलिए एक बार शुरू करते हैं वापस से। मैं एरर मारता हूँ यहाँ पे मैं यहाँ पे ये सेमीकोलन नहीं लगाता। ठीक है, मैंडेटरी है, हर एक स्टेटमेंट के बाद आपको सेमीकोलन लगाना है। इसका मतलब ये है कि कंपाइलर समझ जाएगा कि भाई यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपकी एंड हो चुकी है, यहाँ पे एक आपकी लाइन खत्म हो चुकी है। देखिए यहाँ पे मेरे को ऑटोमेटिक शो करने लग गया है सिंटैक्स एरर। ओके, ये कैसे शो कर रहा है, हम लोगों ने जितनी भी एक्सटेंशन डाउनलोड करी थी वो सब की वजह से आप लोग यहाँ पे एरर शो करता है। ओके, हम इस फाइल को वापस हम रन करते हैं एक बार। ठीक है, डालते हैं जावा सी, फाइल का नाम सेकंड डॉट जावा। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए एरर आ गया। एरर क्या आ रहा है, 1 एरर आ रहा है कि भाई सेकंड डॉट जावा 5वीं लाइन में एरर बता रहा है आपको एक्सपेक्टेड। ठीक है भाई, देखते हैं एक बार। सेकंड डॉट जावा फाइल में हम लोग हैं, 5वीं लाइन, 1 2 3 4 5, 5वीं लाइन में सिंटैक्स एरर दिखा रहा है आपको। इसका आपको पता चल गया ऑटोमेटिक एक्सपेक्टेड है, बता रहा है लगाना है। ठीक है, लगा देते हैं। इस पर हम वापस रन करते हैं जावा सी डॉट सेकंड डॉट जावा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, जावा से वापस रन करते हैं। देखिए अब प्रॉपर रन हो चुका है। अब इसको रन प्रॉपर कंपाइल हो चुका है, सॉरी रन नहीं हुआ, यहाँ पे कंपाइल हुआ है। इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए पता ही आपको जावा सेकंड डॉट जावा। ओके, आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंपाइल करने के लिए जावा सी कंपाइलर कॉल होता है जिसका नाम है जावा सी। जावा कंपाइलर का नाम है जावा सी। उसके बाद आप फाइल का नाम लिखते हैं जो आपको फाइल रन करवानी है एक्चुअल में। उसके बाद हम जब सक्सेसफुली जब वो कंपाइल हो जाता है बिना किसी एरर के, तो उसको हम रन करवाते हैं। तो रन करवाने के लिए होता है आपका जावा सेकंड डॉट जावा, मतलब जावा के बाद फाइल का नाम लिखते हैं हम लोग, एंटर करते हैं। चल देखिए आपका प्रोग्राम जो है, आपका फाइल जो है सक्सेसफुली रन हो चुका है, लिख के आया शुभम बाइट्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आप ये जो मैंने जो डायग्राम दिखाया है इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।